हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, अभी वर्तमान में कोविड-19 के इलाज के लिए ये गोवा राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत। ठीक है, और गोवा के राज्यपाल कौन है। तो देखिए, गोवा के राज्यपाल ये है सत्यपाल मलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा के लिए नामित या फिर निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो देखिए, राज्यसभा के लिए निर्वाचित जो प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के लेखक इनमें से कौन है। तो देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के जो लेखक हैं वो है जॉन मिल्टन। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, भारत में जो तंबाकू की खेती मतलब प्रारंभ हुई थी वो हुई थी अकबर के शासनकाल में। ठीक है, और तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो देखिए, तंबाकू में ये निकोटीन हानिकारक तत्व पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो देखिए, धातु और अधातु दोनों के समान ये कार्य करता है बोरॉन। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को इनमें से क्या कहा जाता है। तो देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को ये कहा जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और पश्चिम में केरल के तट को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पश्चिम में केरल के तट को ये कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज इनमें से किसने की थी। तो देखिए, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज ये की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा शासक किसे बनाया गया था। तो देखिए, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा शासक जो है ये बनाया गया था निसार खां को। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला जो थर्मोस्टेट होता है ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारा था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को ये ऊधम सिंह ने गोली मारा था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो देखिए, आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन ये कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था। तो देखिए, मोहम्मद गजनी का आक्रमण का सामना करने वाला जो भारतीय शासक था वो था राजा जयपाल। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक इनमें से कौन था। तो देखिए, कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक था वो था चरक। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है। तो देखिए, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है एलोरा का मंदिर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल सन 1929 को बम किस लिए फेंका था। तो देखिए, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ये साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए
ये 8 अप्रैल सन 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से कब होती है? तो देखिए, लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो होती है संसद का सत्र शुरू होने पर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक है? तो देखिए, यहाँ पर तीनों जो है ये मृत व्यक्ति का स्मारक है। ठीक है, ताजमहल, बीबी का मकबरा और इत्माद-उद-दौला, यानी तीनों क्या है? ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए, पक्षियों का अध्ययन ये ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी इनमें से किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, प्रसिद्ध बिग बैंग जो थ्योरी है ये डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम राजवंश है? तो देखिए, सबसे जो प्राचीनतम राजवंश है वो है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा इनमें से किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो देखिए, मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है ये थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो भू राजस्व है ये केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में विशिष्टीकृत किया गया है? तो देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि को ये विकास दर में वृद्धि के रूप में विशिष्टीकृत किया गया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युआन इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो देखिए, युआन जो है ये चाइना की मुद्रा है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग कितने गुना बड़ा है? तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से ये लगभग 4 गुना बड़ा है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,269 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,69,095 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 7,69,095 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का क्षेत्रफल है, और भारत का क्षेत्रफल 32,87,269 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को इनमें से किस नाम से बुलाया करते थे? तो देखिए, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को ये चेतक के नाम से बुलाया करते थे। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है, बढ़ा हुआ प्रेशर और उबलन बिंदु यानी क्वथनांक जो है बढ़ा देता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो देखिए, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर सन 1951 को वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, और वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपग्रह ने चंद्रमा का चक्कर सबसे पहले लगाया था? तो देखिए, चंद्रमा का चक्कर जो सबसे पहले लगाया था वो लगाया था लूना 10। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, द रियल डील के नाम से ये जाना जाता है इवांडर होलीफील्ड को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भूमंडलीय यानी प्लानिटरी हवा इनमें से कौन सी है? तो देखिए, जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दे, ये क्या है? भूमंडलीय यानी प्लानिटरी हवा है। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा इनमें से कौन सा है? तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो काराकोरम दर्रा की जो ऊंचाई है वो है 5578 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो देखिए, सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर ये कहा जाता है वो रक्त समूह वाले व्यक्तियों को। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह ये कहा जाता है AB रक्त समूह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? तो देखिए, सिकंदर और पोरस की लड़ाई ये लड़ी गई थी झेलम नदी के किनारे, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया इनमें से क्या कहलाती है? तो देखिए, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है एसिमिलेशन। क्या कहलाती है? एसिमिलेशन कहलाती है। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम का उतार चढ़ाव अधिकतम इनमें से कहाँ पर होता है? तो देखिए, मौसम का जो उतार चढ़ाव सबसे अधिक होता है वो होता है सब ट्रॉपिक यानी उपोष्ण प्रदेश में। कहाँ पर होता है? सब ट्रॉपिक यानी उपोष्ण प्रदेश में होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर के द्वारा इनमें से क्या मापा जाता है? तो देखिए, अल्टीमीटर के द्वारा ये मापा जाता है भूतल से ऊंचाई। ठीक, भूतल से ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए, कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से ये संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल सम्राट ने कदम उठाए थे? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जहांगीर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।